नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ ये जो टायर आप देख रहे हैं, इस टायर को इससे पहले भी आपने मेरे साथ केटिया V5 और क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर बनाया है। तो दोस्तों आज इस टायर को हम बनाएंगे ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2020 पर। तो आप मेरे साथ इस कंपोनेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ से इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। मैंने इस फाइल को क्लोज किया। क्लोज करने के बाद दोस्तों ये वो स्क्रीन है जो हम ऑटोडेस्क इन्वेंटर के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आती है। यहाँ से मैंने न्यू पर क्लिक किया। ये देखिए हमें एक नई फाइल ओपन करनी है। देखिए मेट्रिक फाइल हमें चाहिए, तो यहाँ स्टैंडर्ड mm.ipt पर हम डबल क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल हमारे सामने ओपन होगी जिसकी यूनिट mm में होगी। यहाँ से ओरिजिन को एक्सपेंड करने के बाद मैंने ये तीनों जो प्लेन्स यहाँ पर देखिए नज़र आ रहे हैं, ये तीनों एक्सिस और सेंटर पॉइंट, इन सबको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद विजिबिलिटी पर क्लिक किया और इसके बाद यहाँ से होम पर क्लिक करता हूँ मैं। इस तरह से देखिए इस ओरिएंटेशन में हमें नज़र आएंगे। बाकी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए हम स्क्रॉल बटन के साथ शिफ्ट की को प्रेस करेंगे एक साथ और इनको होल्ड किए रहेंगे और माउस को इधर उधर हिलाने डुलाने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाकर देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेम तरीका जैसे हम ऑटोकैड 3D में किसी ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं, ऑटोडेस्क इन्वेंटर में भी वही तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमा के देखने का। अच्छा, अब इसके बाद हम अब स्केच बनाते हैं दोस्तों। यहाँ से स्केच बनाने के लिए यहाँ से मैंने स्टार्ट 2D स्केच पर क्लिक किया और ये जो प्लेन हमें नज़र आ रही है XY प्लेन, इस पर क्लिक किया तो इस ओरिएंटेशन में हमारे सामने ये प्लेन आ जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ से थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाना है। देखिए मैंने यहाँ से लिया ये रेक्टेंगल 2 पॉइंट सेंटर, इस पर क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर क्लिक किया मैंने, एक ये सेंटर हो गया और ऊपर की तरफ ले गए हम। यहाँ से कितना, इसको बाद में हम करेंगे। यहाँ से देखिए एक क्लिक इधर कर दिया और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आते हैं। यहाँ से डायमेंशन पर क्लिक किया, इस लाइन पर क्लिक किया और इस सेंटर पॉइंट पर क्लिक किया और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए ये दिखाई दे रहा है। अब इसे हम कर देंगे 200। इस तरह से देखिए दिखाई देगा ये, और ये लाइन का डिस्टेंस ये दिखाई दे रहा है, 200 कर दिया इसे भी हमने। और ये जो ये लाइन नज़र आ रही है इसे भी हम 200 कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमें ऑब्जेक्ट अब नज़र आएगा। अब इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये देखिए ये जो नज़र आ रहा है, इसे हम करना होगा 0 ताकि ये अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ जाए। बिल्कुल इसके ठीक ऊपर, इस पॉइंट के ठीक ऊपर ये सेंटर आना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला स्टेप है हमारा, यहाँ से हमें लेना है आर्क। ये आर्क देखिए 3 पॉइंट आर्क लिया मैंने, एक क्लिक इधर और बिल्कुल सीध में आकर यहाँ से ये देखिए पहला काम क्या करेंगे कि यहाँ से मैंने टैब दबाया और एंगल ले लिया 0 और एंटर प्रेस किया। इसके बाद रेडियस की वैल्यू जो पूछी जा रही है वो ये देखिए, यहाँ से रेडियस की वैल्यू ना देते हुए मैंने क्या किया, ये देखिए जैसे ये टेंजेंसी का रिलेशन आता है मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और एस्केप दबाया। अब डायमेंशन पर गए, इस पॉइंट और ये जो सेंटर पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस 75 टाइप करके एंटर प्रेस किया और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये होगा 150 और इस पॉइंट और इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये हो जाएगा 8। इस तरह से देखिए डिफाइन हो गया ये आर्क। अब दूसरी आर्क हमें बनानी है। दूसरी आर्क बनाने के लिए हमने क्या किया, लाइन पर क्लिक किया दोबारा और इस पॉइंट से नीचे आएंगे हम कितना, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री जब यहाँ पे शो होने लगे तो आएंगे 184, एंटर। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले। अब लेंगे आर्क, 3 पॉइंट आर्क, एक क्लिक इस एंड पॉइंट पर, एक क्लिक इस एंड पॉइंट पर और ये देखिए ये जैसे ही टेंजेंसी शो हुआ यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले। इसके बाद अगला स्टेप क्या है कि एक और आर्क बनेगी, 3 पॉइंट आर्क। ये पॉइंट इस डायरेक्शन में आएंगे हम कितना, 30 mm और ये रेडियस हो जाएगी 15 की। इस तरह से एस्केप दबाया हमने। अब
यहाँ से हमें एक लेना होगा, ये रेफरेंस लाइन है, ये हमने, ये देखिए एक ये लाइन हम ले लेंगे, ये हमने रेफरेंस लाइन बनाई। अब एक क्लिक इस लाइन पर, कंट्रोल की को प्रेस किया और दूसरा क्लिक इस आर्क पर। ये दोनों आर्क्स जो हमने लिए हैं इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम मिरर पर क्लिक करेंगे। अब मिरर लाइन देखिए, ये है मिरर लाइन, ये वाली जो हमने बनाई थी। अप्लाई, डन। तो इस तरह से ही देखिए मिरर हो गया ऑब्जेक्ट। अब इस लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद ये हमें ऐसा नजर आएगा, इस तरह से। अब लाइन पर क्लिक किया हमने और ये रहा पॉइंट ये, और इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया दोनों, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया इसे। अब देखिए ये जो हमने एक स्क्वायर बनाया था 200 बाई 200 का, इसकी जो लाइनें हैं इन्हें सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। ये हमने इसे डिलीट कर दिया। ट्रिम यूज़ ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ट्रिम में कोई भी ऑब्जेक्ट रह सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इरेज जो है वो ज़्यादा सही समझा यूज़ करना। तो इरेज करने के लिए, इरेज करने के बाद ये ऑब्जेक्ट हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ से ले लेंगे ये फिनिश स्केच, फिनिश स्केच, और यहाँ से फिर होम। ओके, अब यहाँ से लेंगे हम क्या, रिवॉल्व कमांड। रिवॉल्व पर क्लिक किया, ये देखिए अब सेलेक्ट प्रोफाइल, इसके भीतर क्लिक किया हमने। अच्छा, ये लाइन अब अभी हमारी रह गई है, तो यहाँ से कैंसिल पर क्लिक किया और स्केच पर डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए एक लाइन ये डिलीट करना, इस लाइन पर क्लिक करके इसे डिलीट किया, ये रह गई थी। फिर से फिनिश स्केच, रिवॉल्व, ये सेलेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट हमारा, और सेलेक्ट एक्सिस। एक्सिस अब हम यहाँ से ले लेते हैं। देखिए ये नहीं चाहिए, एक्स एक्सिस ये, हाँ ये ठीक है हमारे लिए। देखिए ये वाला जो एक्सिस जो हाईलाइट हो रहा है ये ले लेंगे हम। इस पर क्लिक किया, इस तरह से देखिए रिवॉल्व होगा। ओके पर क्लिक करते हैं और ये ऑब्जेक्ट हमें इस तरह से नज़र आएगा। ओके, तो चलिए इसके आगे हमें एक सरफेस बनानी है। तो सरफेस बनाने के लिए हम एक सेक्शन बनाएंगे पहले। तो यहाँ से स्टार्ट 2D स्केच, और फिर वही प्लेन लिया मैंने, एक्स वाई प्लेन। इस तरह से नज़र आने लगा ऑब्जेक्ट। व्यू पर क्लिक किया और विजुअल स्टाइल्स, यहाँ से लिया वायर फ्रेम। इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब फिर से गए स्केच पर, आर्क, 3 पॉइंट आर्क। आर्क से पहले हमने लाइन पर क्लिक किया, एक लाइन बनाई हमने, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन। इस तरह से ये बनाएंगे हम 225 mm की, ये लाइन बनी। डायमेंशन पर क्लिक किया और इस पॉइंट और ये जो सेंटर पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये होना चाहिए 225 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखिए ये बिल्कुल सेट हो गई लाइन बीचों बीच में। डायमेंशन पर ही हैं अभी हम। इस लाइन और इस सेंटर पॉइंट के बीच का जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है ये होना चाहिए कितना, 360। ये हो गया। इसके बाद अब हम आर्क बनाएंगे। देखिए आर्क, 3 पॉइंट आर्क पर क्लिक किया हमने, एक क्लिक इधर, और यहाँ से एक क्लिक इधर, और रेडियस की वैल्यू हमने दे दी 290। एंटर प्रेस किया, ये हमारी रेडियस, ये आर्क जो हमें चाहिए थी वो मिल गई। और इस नीचे वाली लाइन को हमने डिलीट कर दिया। इसे डिलीट करने के बाद फिनिश स्केच पर क्लिक किया हमने। फिनिश स्केच पर क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह से हमें ये आर्क नजर आएगी। अब रिवॉल्व पर क्लिक किया हमने। रिवॉल्व पर क्लिक करने के बाद एडवांस प्रॉपर्टीज, ये देखिए यहाँ से हम जो है, यहाँ से सॉलिड मोड अभी एक्टिव है, इस वजह से ये आर्क देखिए सेलेक्ट नहीं हो रही है। यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सरफेस मोड पर टॉगल हो गया। सेलेक्ट प्रोफाइल जो है हमारी, ये प्रोफाइल है हमारी जिसे हमें सेलेक्ट करना है। एक्सेस, दोबारा फिर से हमें देखिए यहाँ से ये एक्सेस है जो हमें चाहिए, और ये देखिए ये एक्सेस, इस पर क्लिक किया और 360 है यहाँ पर, और ओके पर क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ से हम व्यू पर जाएंगे, विजुअल स्टाइल्स, शेडेड विद एजेस। देखिए ये एक
सरफेस बनी हुई हमें अलग से बाहर निकली हुई, देखिए ये सरफेस हमें दिखाई दे रही है। ओके, तो अब एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले, और इसके बाद अब हमें एक पैटर्न बनाना है। 2D, यहाँ से स्टार्ट 2D स्केच पर क्लिक किया, सॉरी स्टार्ट 2D स्केच पर नहीं, कमांड से बाहर निकलूंगा मैं, एस्केप दबा के कमांड से बाहर निकलेंगे। 3D मॉडल पर जाते हैं, यहाँ पर देखिए ये प्लेन कमांड है, ऑफसेट फ्रॉम प्लेन पर क्लिक किया, और ये जो प्लेन है इस पर क्लिक किया। अब यहाँ से ये ऊपर के तरफ जो है एक प्लेन हम ऑफसेट कराएंगे, डिस्टेंस दे देंगे 410 और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए ये यहाँ से ये एक प्लेन ऑफसेट हो गया 410 mm की हाइट पर। तो इस प्लेन को हम यूज़ करेंगे पैटर्न का स्केच बनाने के लिए। स्टार्ट 2D स्केच, इसके बाद हमने यहाँ पर ये प्लेन पर क्लिक किया, इस तरह से हमें नज़र आने लगा। अब देखिए यहाँ से लाइन लाइन हम बनाएंगे। लाइन के लिए एक क्लिक इधर और एक क्लिक यहाँ पर कहीं पर कर दिया इसे। और अब डायमेंशन, इस लाइन और इसके बीच में जो ये डिस्टेंस होना चाहिए, ये एंगुलर डिस्टेंस 45 होना चाहिए। अब यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा 0, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये हो जाएगा 14.64, और इसे चेक करते हैं ये कितना आ रहा है। ये इसका जो अलाइंड डायमेंशन है, राइट क्लिक करेंगे, अलाइंड, इसे चेक किया हमने, ये 62.33 आ रहा है। एस्केप दबाया, अब डायमेंशन पर दोबारा क्लिक किया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये 50 टाइप करके एंटर प्रेस किया, तो देखिए ये डिफाइन हो गया। अब यहाँ से ये लाइन पर क्लिक किया दोबारा हमने, इस एंड पॉइंट को लिया, और इसी डायरेक्शन में हम देखिए ये इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। 135 डिग्री शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ से लिया हमने 50 और एंटर प्रेस कर दिया इसी एंगल पे, और एंटर दबा, ये एस्केप दबा के हम बाहर निकल आए। तो ये तो हमारा इस तरह से देखिए ये दोनों लाइनें क्रिएट हो गई। अब यहाँ से हम लेंगे ऑफसेट, और इस लाइन पर क्लिक किया मैंने, अब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इतना 15 टाइप करके एंटर प्रेस किया, फिर इस लाइन पर क्लिक किया, अब इस डायरेक्शन में 15 टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया, तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट ऑफसेट हो गया इस तरह से। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल की मैंने प्रेस किया हुआ है, इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, यहाँ से लिया, मिरर करने के लिए हमें एक लाइन और क्रिएट करनी पड़ेगी, सॉरी ये लिया लाइन। अब ये देखिए एक लाइन यहाँ पर ऐसे क्रिएट की। अब इसके बाद मिरर में जाते हैं, तो मिरर में जाने से पहले मैंने ये ऑब्जेक्ट वैसे विंडो बना के सेलेक्ट किया, और इसके बाद मिरर लाइन, और ये है मिरर लाइन हमारी। अप्लाई, डन, एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले, ये लाइन जो हमने बनाई थी इसे डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद एक्सटेंड पर क्लिक किया, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ, ये एस्केप दबाया हमने। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन बनाई इस तरह से, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। अब एक्सटेंड पर क्लिक किया, ये देखिए ये यहाँ तक एक्सटेंड हो गया, ये यहाँ तक एक्सटेंड हो गया, इस तरीके से ये भी और ये भी। और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले। अब आएंगे हम ट्रिम पर, देखिए डिलीट किया सेलेक्ट करके, इस लाइन को सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, फिर अब इस लाइन को सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को क्लोज करेंगे, डिलीट कर देते हैं। ये जो जितनी भी प्रोजेक्टेड लाइंस होती हैं ये हमको बाद में जब हम कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो कभी कभार ये दिक्कत पैदा करती हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट होने के बाद ये बन जाती हैं। फिलहाल तो हमने ये ऑब्जेक्ट जो बनाना था ये बन गया हमारा।
यहाँ से फिनिश स्केच पर क्लिक किया और ये देखिए इस तरह से ये नज़र आएगा। मैं जूम इन करते हैं यहाँ से, अब एक्सट्रूड। अब देखिए एक लाइन ये बनी रह गई है इसमें। यहाँ से कैंसिल, कैंसिल करने के बाद ये स्केच 3 पर क्लिक किया हमने और ये लाइन हमारी बनी हुई रह गई, इस पर क्लिक किया, डिलीट कर दिया इसे। फिनिश स्केच दोबारा, ये भी लाइन रह गई है इसमें, हमने फिर से स्केच 3 पर आएंगे और अब हम इसे घुमाते हैं तो ये लाइन हमें इस तरह से नज़र आ रही है। इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दिया तो ये ऐसे नज़र आएगा। फिनिश स्केच, देखिए इस बार ये लाइन डिलीट हो गई। इसी तरीके की जो अनवांटेड लाइंस हैं जो प्रोजेक्ट हो जाती हैं, हमें अक्सर दिक्कत पैदा करती हैं जब हम कमांड को एग्जीक्यूट करने लगते हैं। एक्सट्रूड पर क्लिक किया हमने, ये देखिए एक्सट्रूजन होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ से डायरेक्शन चेंज किया नीचे की तरफ और अब यहाँ पर जो हमें ऑप्शन लेना है, ये 2 पर क्लिक किया हमने और ये जो सरफेस है इस तक, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ तक ये मटेरियल को रिमूव कर देगा। यहाँ से कट पर हमें ये मटेरियल कट करने के लिए हमें कट का जो ये बुलियन में जो यहाँ पर ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा और ओके पर क्लिक करेंगे हम। देखिए मटेरियल रिमूव हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। इसे घुमा के एक बार देख सकते हैं आप यहाँ से। तो इसे अब हमने एक्सट्रूड कट कर लिया। एक्सट्रूड कट करने के बाद इसे हम पैटर्न करेंगे। तो यहाँ से ये एक्सट्रूजन 1 पर क्लिक किया मैंने और अब देखिए यहाँ पर हमें ये रहा सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न पर क्लिक किया। फीचर तो हम सेलेक्ट कर चुके थे ऑलरेडी, देखिए एक्सट्रूजन 1 है यहाँ पर। अब लेंगे रोटेशन एक्सिस। रोटेशन एक्सिस होगा फिर से वही एक्स एक्सिस, इस पर क्लिक किया मैंने। ये देखिए ये प्रीव्यू में शो होने लगा। यहाँ पर लेंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 28 और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए इस तरह से हमें ये अब ऑब्जेक्ट नज़र आने लगेगा। अब यहाँ से दोस्तों हम ये जो सरफेस हमने बनाई थी, ये रेवोल्यूशन सरफेस, इस पर राइट क्लिक करके इसको हम इसकी विजिबिलिटी को अनचेक कर देंगे, यानी इसे हाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये टायर नज़र आएगा। अब हम शेल कमांड यूज़ करने जा रहे हैं दोस्तों। शेल के लिए ये देखिए ये है शेल कमांड। यहाँ से पहले तो यहाँ पर थिकनेस हमने दे दी 5 mm। पाँच mm टाइप करके एंटर प्रेस किया। इसके बाद ये रिमूव फेसेस, देखिए इस पर क्लिक किया हमने। दोबारा क्लिक करेंगे, देखिए कर्सर के साथ प्लस का साइन आ जाएगा। अब देखिए सरफेस ये हाईलाइट होगी। इस पर क्लिक किया हमने और यहाँ से ओके पर क्लिक किया। एडिट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं यहाँ से। चलिए अब हम इसे फिर से एक बार ट्राई करते हैं, शेल करते हैं इसे। तो शेल करने से पहले मैंने क्या किया कि ये जो सरफेस थी इसे फिर विजिबल कर लिया। अब यहाँ से पहले मैंने ये देखिए इस सरफेस पर क्लिक कर दिया। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेल पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर थिकनेस 5 mm है ऑलरेडी और रिमूव फेस मैंने पहले से ही सेलेक्ट कर लिया है, पहले से सेलेक्ट कर लिया था। अब यहाँ से ओके पर क्लिक करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, 2-4-5 सेकंड का। इस सीक्वेंस का बहुत ख्याल रखना क्योंकि हमें पहले ही इस सरफेस को सेलेक्ट करना है
और उसके बाद यहाँ पर 5 mm की थिकनेस देकर इसे शेल कर देना है। रिमूव फेसेस में ये देखिए ये एरो इस तरफ आना चाहिए। होम पोजीशन यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है, ये आपको उसी में नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों इस तरह से ये आपका जो कंपोनेंट है ये शेल हो गया। इस तरह से देखिए हमें ये नज़र आ रहा है। अब इसकी अपीयरेंस हम चेंज करते हैं। अपीयरेंस चेंज करने के लिए मैंने यहाँ से ये लिया टूल्स पर मटेरियल पर क्लिक किया। मटेरियल लाइब्रेरी जो ओपन होगी इसमें हम मटेरियल को सर्च करेंगे यहाँ पे रबर। ये देखिए रबर यहाँ पर आ गया। इस पर राइट क्लिक किया मैंने, असाइन टू सिलेक्शन पर क्लिक किया। ये देखिए ये अपीयरेंस इसकी चेंज हो गई। तो अब जो है ये रबर की तरह दिख रहा है। यहाँ से 3D मॉडल पर आते हैं। ये जितने भी प्लेन्स और एक्सेस नज़र आ रहे थे हमें, इन सभी को सेलेक्ट करके इनकी विजिबिलिटी को ऑफ कर देते हैं। और इसके बाद ये जो रेवोल्यूशन सरफेस नज़र आ रही थी इसे भी हमें ऑफ करना होगा, इसकी विजिबिलिटी को। और ये जो प्लेन हमने सेलेक्ट किया था इसे भी हमने यहाँ से हाइड कर दिया, इसकी विजिबिलिटी। देखिए यहाँ से ये है वर्क प्लेन, राइट क्लिक किया और ये अनचेक कर दिया विजिबिलिटी को। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये कंपोनेंट नज़र आएगा। देखिए कितना इन्वेंटर में एक बहुत ख़ास बात है कि ये काफ़ी मटेरियल लाइब्रेरी बहुत इसकी ज़बरदस्त है और काफ़ी रियलिस्टिक ग्राफिक्स जो है हमें मिल जाते हैं इसमें। और मटेरियल्स जो मिलते हैं तो जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल रियल नज़र आता है। देखिए बिल्कुल रबर का बना हुआ टायर आपको नज़र आ रहा है जैसे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में डालें। और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।